Assalamu alaikum class 10th. Today our chemistry lecture. Our topic name is basic metallurgical operations and our unit is 8. Students, आज हमने अपना यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करना है जिसमें हमारा टॉपिक है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं? नाम सुना होगा पहले आपने, डिटेल जो है वो अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मिनरल्स एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। मीन्स कि हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म होती है और नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि हम इनको खुद सिंथेसाइज नहीं करते, ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर होते हैं और विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स इन द कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद अर्लियर इम्प्योरिटीज़। मीन्स कि ये वाटर की सरफेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, इनके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अगेन रिवाइज कर देती हूँ, मिनरल्स हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं, नेचरली अकर होते हैं, अर्थ सरफेस के अंदर होते हैं और इनके साथ कुछ अर्लियर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। मींस हम ये कह सकते हैं कि जो इनके साथ इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम रिमूव करके मेटल्स को प्योरीफाई करते हैं, मिनरल्स को। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ मिनरल्स हैं, आप देख सकते हैं डिफरेंसेस किस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास डिफरेंट है। ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म है। मीन्स कि यहाँ पे ये मिनरल्स हैं लेकिन इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है और ये हमारे पास प्योर फॉर्म में। सेम लाइक ये हमारे पास जो है सारे प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। सेकेंड डेफिनेशन है हमारे पास ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड commercially at a comparatively low cost with minimum effort are called ores of the metals। मीन्स कि ये जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स, ऐसे मिनरल्स जिनमें से हम जो मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कमर्शियली और लो कॉस्ट जो है विद मिनिमम एफर्ट के साथ, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? ओर्स। एग्जांपल हमारे पास कॉपर की है और यहाँ पे हमारे पास कुछ इनके फॉर्मूलाज भी गिवन है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, मीन्स के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मीन्स के हमारे पास जो ओर्स हैं जितने भी ऑल काइंड्स के, उनको तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मिनरल्स हैं, बट जो ऑल मिनरल्स हैं उनको हम ओर्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि मिनरल्स जो हैं, जो हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कमर्शियली लो कॉस्ट में, मीन्स के बहुत ज़्यादा कम एफर्ट के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे पास क्या है? ओर्स हैं। लेकिन जिन पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट रिक्वायर्ड होगी उनको हम ओर्स नहीं कंसीडर करेंगे। इस वजह से यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो ऑल ओर्स होते हैं वो मिनरल्स हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। स्टूडेंट्स, ये आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम्स गिवन हैं गोल्ड की, आयरन की, कॉपर की।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ओर्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम मिनिमम एफर्ट लगाएंगे तो हम ये जो मेटल्स हैं इनको कमर्शियली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड हमारे पास गैंग। द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग। जब हम मिनरल्स को मीन्स के अर्थ सरफेस से लोअर साइड पे, लोअर लेयर्स में जहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से जब हम उसे लेते हैं तो वो हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं होते। मीन्स के मिनरल्स हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं है, उन ओर्स हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, वो मिक्सचर होता है हमारे पास। अब उसमें कुछ जो अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड होती हैं मिनरल्स के साथ, उनको हम बोलते हैं गैंग। उसके बाद है हमारे पास मेटलर्जी। मेटलर्जी एक प्रोसेस का नाम है। मेटलर्जी जो है इसमें क्या होता है, मेटल्स को प्योरीफाई किया जाता है। किस तरह किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स की लार्ज स्केल में फ्रॉम इट्स ओर्स, जो ओर्स के साथ अटैच हुई होती है मेटल्स बाय फिजिकली और केमिकली मीन्स दैट कॉल्ड मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। अब जो मेटलर्जी है इसके कुछ डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकेंड है हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, एंड थर्ड वन इज रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स। स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी प्रोसेस को और उसके पॉइंट्स को। मेटलर्जी कुछ इस तरह से होती है स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपको शो हो रहा है। इस तरह से हम प्योरीफाई करते हैं मेटल्स को। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर फर्स्ट हमारा पॉइंट है जो हमारे पास किसके अंदर है, मेटलर्जी के अंदर है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन एंड द प्योरीफाइड ओर इज कॉल्ड द कंसंट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। आगे अब जो हमारे पास मेथड्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है वो सारे हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स के पॉइंट्स हैं। अगेन बता रही हूँ आपको कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है इसमें क्या है, ये हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसमें हम गैंग को रिमूव करते हैं ओर से टेक्निकली। स्टार्ट करते हैं इसके मेथड्स को। फर्स्ट है हमारे पास, उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे गैंग इम्प्योरिटीज़ हैं। इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, सैंड, सॉयल एटसेट्रा। और ये है क्या चीज़, ओर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में है, मींस कि यहाँ पे कंसंट्रेशन प्रेजेंट है ओर की, और बाकी इसके इम्प्योरिटीज़ भी इसके साथ गिवन है। जी फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, ग्रेविटी सेपरेशन। Gravity separation is based on the differences in density of the metallic ore and the gangue particles. In the process, the powdered heavy metal bear ore settle down on aggregation in a stream of water. The lighter gangue particles are carried away by the water. ठीक है, अब ग्रेविटी क्या होती है स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन होती है अर्थ के साथ। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ग्रेविटी के बारे में। बेस किस पे करती है, डिफरेंसेस इन डेंसिटी। डेंसिटी की जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर बेस करती है ऑफ द मेटालिक ओर्स। मेटालिक ओर्स के ऐसे ओर्स जिनमें मेटल्स हों, ठीक है, एंड द गैंग पार्टिकल्स, और गैंग कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट हो, जैसे मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई है हमारे पास गिवन है। यहाँ पे गैंग भी है, इम्प्योरिटीज़ हैं और ओर्स भी प्रेजेंट है। अब ये जो प्रोसेस होता है ग्रेविटी सेपरेशन का, ये प्रोसेस कब जब किया जाता है तो जो पावर्ड हैवी मेटल्स होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर के अंदर, और जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो कैरिड अवे बाय द वाटर। किस तरह से होते हैं ये आप फिगर से देखिए।
फिगर है हमारे पास 16.1 ग्रेविटी सेपरेशन। कंसंट्रेटेड ओर्स सेटल डाउन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर्स हैं, मींस के जो हैवी मेटल्स थे वो लोअर साइड पे सेटल डाउन हो गई। अपर साइड पे हमारे पास क्या है, लाइटर गैंग प्रेजेंट है, और ये जो हमारे पास एक सेपरेट सा है, ये हमारे पास वाटर है, प्योर वाटर। ठीक है, इस तरह से कुछ ये मेथड जो है ये किया जाता है, मींस के इसमें इस तरह से क्या होगा, सेपरेट हो जाएंगी कंसंट्रेटेड ओर्स और गैंग पार्टिकल्स। उसके बाद सेकंड है हमारे पास फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है बेस करता है वेटिंग पे। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एक्चुअली होगा क्या, प्रोसेस होगा वेटिंग का, किस किस के साथ, दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक ऑयल एंड एक वाटर। Process is based on the wetting characteristics of the ore and the gangue particles with oil and water respectively. The ore particles are wetted by oil and the gangue particles by water. Means के wetting का process होगा दो तरह से, oil के साथ और water के साथ। ores particles का किसके साथ होगा, oil के साथ, और gangue particles wet होंगे water के साथ। Whole mixture is aggregated with compressed air. Oil coated ore particles being lighter come to the surface of the form of froth that can be skimmed. किस तरह से होगा ये प्रोसेस स्टूडेंट्स, हम अपनी फिगर जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, वहाँ से देख लेते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से होगा। ये हमारे पास अपरेटस है जिसके अंदर फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो हो रहा है। किस तरह से हो रहा है, ये हमारे पास वाटर है कंटेनिंग ऑयल सल्फाइड ओर पार्टिकल्स। हमने क्या पढ़ा है कि जो ओर्स हैं वो वेट होंगे ऑयल के साथ, और जो गैंग है वो वेट होगा वाटर के साथ। यहाँ पे हमारे पास कंप्रेस्ड एयर भी प्रेजेंट है, और फ्रॉथ बबल्स जो हैं ये अपर साइड पे बन रहे हैं, बिल्कुल वाटर की सरफेस के ऊपर बन रहे हैं। और ये किस चीज़ के बबल्स हैं, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स के बबल्स जो हैं ये प्रेजेंट हैं, जो कि किसके साथ मिक्स हुए हुए हैं, ऑयल के साथ। थर्ड हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। Electromagnetic separation is based on the separation of magnetic ores from the non-magnetic impurities by means of electromagnets or magnetic separators. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर मैग्नेट जो है उसको यूज़ किया जाएगा, नॉन मैग्नेट, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक। ठीक है, सेपरेशन होती है मैग्नेटिक ओर्स की फ्रॉम द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ के साथ। अब इसमें जो ऑपरेटर्स होगा उसमें क्या होना है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं ओर्स को, पाउडर्ड ओर्स को, वो ड्रॉप करेंगे ओवर अ लेदर बेल्ट मूविंग ओवर टू रूलर्स, one of which is magnetic. The non-magnetic ore falls first and the magnetic ore gets attracted and falls further away. किस तरह से होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सेपरेटस है मैग्नेटिक सेपरेशन का। यहाँ पे ये हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, एक हमारे पास है मैग्नेटिक ओर के वाला और दूसरा है नॉन मैग्नेटिक वेस्ट वाला। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बेल्ट जो है ये हमारे पास मैग्नेटिक होगी,
अब इसके ऊपर ये पाउडर जो है ओर का, क्रश्ड ओर्स का, वो हम डालेंगे और उससे क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इस बॉक्स के अंदर आएंगी और जो प्योर मैग्नेटिक ओर हैं वो हम इससे सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से इस मेथोडोलॉजी में हम सेपरेट करेंगे, जिसका नेम क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा होम टास्क है। होम टास्क में आपने जो टॉपिक आपको लर्न करवाया है, आपने इसको लर्न करना है, याद करना है और राइट करना है अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर विद गुड प्रेजेंटेशन। टॉपिक है हमारा बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।